रॉन्ग डिसीजन, एक गलत निर्णय सब कुछ बर्बाद कर रहा है और मेरी ये चिंता है कि मैं इस बर्बादी को कैसे रोकूं, कैसे अपने आप को इस बर्बादी से बचाऊं, कैसे संभालूं खुद को। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल रूबरू हूँ एक नए विषय के साथ जिसका नाम है कि एक रॉन्ग डिसीजन और उसके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। समझते हैं सबसे पहले कि ये एक गलत निर्णय होता क्या है, इसकी संरचना को समझते हैं। गलत निर्णय का मतलब है कि एक ऐसा निर्णय आपने लिया, आज की परिस्थितियों में वो गलत नहीं है, गलत हो गया है। यानी कि यहाँ पे स्ट्रक्चर समझनी है कि जो जिसको हम रॉन्ग डिसीजन कह रहे हैं वो एक समय पे सही निर्णय था। यानी कि उस जितने ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल थे या फिर हमारे जितने सपने थे जो हम चाहते थे उसमें से एक सबसे बड़ा ऑप्शन वो था। अब यहाँ पर एक वर्ड को मैं आपसे जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि स्टूडेंट हैं आप, तो एक वर्ड आता है मोस्ट करेक्ट। 4 ऑप्शन में से जो सबसे ज्यादा सही है वो सही माना जाता है उसी का। यानी कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन पर आपने जो सबसे सही चुना, जो सही था उसका आपने ऑप्शन लिया। अब दूसरी बात यहां समझते हैं कि ऐसे बहुत सारे निर्णय होते रहते हैं। सारे निर्णय इतने ज्यादा प्रभावी नहीं होते, यानी कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते, और जो इम्पैक्ट डालते हैं अच्छे इम्पैक्ट हैं तो अच्छी बात है। अगर निगेटिव है, डिसीजन आया, गलत निर्णय हमने लिया, उसके 2 फॉर्म में आती है, 2 अलग अलग प्रकार की फॉर्म है। एक फॉर्म है जिसको हम कहते हैं हार्ड वर्जन, हार्ड कॉपी वर्जन, यानी कि आपको किसी ने फिजिकली रूप से, शारीरिक रूप से आपको किसी ने यातना दे दी है या आपको किसी रूप में जैसे मान लो किसी को जेल में डाल दिया गया हो, उसकी गलती नहीं थी, एक गलती से वो जेल में चला गया हो, इसको हार्ड वर्जन हम लोग कहते हैं। ये संभावनाएं 0.01% होती है। ये चीजें 0. ये से बहुत कम चीजें होती है, और ऐसी हो भी जाती हैं तो बहुत लोग आपकी मदद करने वाले होते हैं। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि जो सॉफ्ट वर्जन है, यानी कि जो इसकी सॉफ्ट कॉपी है, वो 99.99% है, वो आपके पास होती है और इसमें दूसरे लोग मदद भी नहीं कर पाते। ध्यान से सुनिएगा, दूसरे लोग मदद भी नहीं कर पाते। होता क्या है इसमें एक सिंगल वर्ड में मैं कहूं कि एक बदलाव होता है, एक चेंज होता है। ये चेंज अगर पॉजिटिव हुआ, अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, आपको इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है और आप नहीं भी देख रहे। अगर नेगेटिव हुआ, यानी कि अनवांटेड चेंजेस आ गए, ऐसे इवेंट आ गए जो अनवांटेड हैं, जो आपको नहीं चाहिए, यानी कि कुछ डिस्टरबेंस आ रहे हैं आपके पास। अब इन डिस्टरबेंस और चेंजेस की जो बायोलॉजी को हम समझने के लिए 2 बातों से मैं आपको जोड़ूंगा। पहला, कि जब आपने निर्णय लिया था उस समय वो निर्णय एकदम सही था या उपलब्ध संसाधनों के आधार पे वो सही था और आप उस समय खुश थे, हैप्पी थे? यस और नो? आप कहेंगे यस सर। यानी कि 2 चीजें आ रही है, एक तो कि तात्कालीन उस समय सही था, और दूसरा है कि ऑप्शन ही एक ही था, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। तो अब जब पहली बात है कि तात्कालीन वो सही था, तो अभी भी बहुत सारी चीजें इस आपके निर्णय में सही हैं। उस गलती की वजह से मैं टॉपर नहीं बन पाया स्कूल का, कॉलेज का, तो अब सोचिए कि जो टॉपर नहीं बन पाया, इसका मतलब उसके फर्स्ट डिवीजन तो तय है, यानी कि उसके अच्छे परसेंट तो, यानी कि जो टॉपर की दौड़ से पिछड़ा, यानी कि वो अच्छी रैंक में आ गया, तो उसके पास फर्स्ट डिवीजन है। अब ध्यान से देखेंगे ऐसे बहुत सारे लोग जिनके पास फर्स्ट डिवीजन भी नहीं है। नंबर 2, आगे चले कि एक स्टूडेंट कहता है कि सर उस रात को मेरी तबीयत खराब हो गई और वो पेपर मेरा पूरा खराब हो गया, मेरे सप्लीमेंट्री आ गई, और वो इसको एक गलत डिसीजन मान के बैठा। तो आप देखिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। आपके पास एक सप्लीमेंट्री है, एक चीज तो ये हुई। अब दूसरी चीज ये हो कि केवल एक ही ऑप्शन था, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, और फिर भी वो निर्णय गलत हो गया। तो यहां पर बीइंग एनएलपी प्रैक्टिस का सॉल्यूशन है
पहला सॉल्यूशन पे आ रहा हूं मैं कि पहला सॉल्यूशन में आपको 4 चीजों पे ध्यान रखना है। एक चीज कि जो आपकी जो शब्दावली है, यानी कि आप आपस में जो बात कर रहे हैं, यार मेरी किस्मत खराब हो गई, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए था, मुझे या नहीं करना, यानी कि आप एक तो दूसरे के सामने बोल रहे हैं। दूसरे के सामने तो बहुत कम बोलते हैं हम लोग, ऐसी जो लाइफ की जो मिस्टेक है, दूसरे के सामने बहुत कम बोलते हैं, हम मन ही मन बोले जाते हैं, यानी कि वर्ड्स फॉर सेल्फ। यार ये उस टाइम मेरा दिमाग खराब हुआ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, वो यानी कि इमीडिएटली उन शब्दों को बंद कर दें। जैसे मैंने कहा ना कि सप्लीमेंट्री वाला फेल से बेटर है, जो टॉप नहीं कर पाया, जिसका गोल्ड मेडल छूटा, वो उसके फर्स्ट डिवीजन आ गई है। ये ऐसे बहुत सारी चीजें आपके इस स्टेटमेंट में मिलेगी आपको। तो दूसरा काम ये करना कि एजम्पशन का मतलब होता है अंदाजा लगा लेना। अंदाजा लगा लेना कि आज उस निर्णय की वजह से मैं आज यहाँ हूं, तो यहां से मैं आगे नहीं जा सकता, यहां से मैं आगे नहीं जा सकता। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि इसी एटमॉस्फेयर में, इसी पेरीफेरी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आगे जा चुके हैं और आगे जा रहे हैं। नंबर 3 पे कि ये जो चीजें हुई हैं ये पर्सनल, यानी कि केवल आपके साथ थोड़ी ना हुई है। ऐसे निर्णय सिर्फ, यानी कि ऐसे समझो कि उस दिन आपकी तबीयत खराब हो गई, तो तबीयत आप अकेले की थोड़ी ना हुई है, बहुत सारे लोग हैं। जैसे अभी पीछे जो सिचुएशन रही, लॉकडाउन आया, कोरोना काल आया, बहुत सारी चीजें आप अकेले के साथ नहीं है, सबके साथ हुई है। तो इसको पर्सनल भी नहीं लेना है। और चौथी बात जो एक बैकबोन है कि एक्शन लीजिए। एक्शन किस पे एक्शन लेना है? जो एग्जैक्टली मुझे चाहिए, जो मुझे एग्जैक्टली चाहिए उस पे मैं एक्शन लूं। मुझे जो भी बनना है, मुझे जो भी करना है, वो एक्शन लूं। तो ये लेवल 1 है और 99.99% इससे सॉल्यूशन मिल जाता है। अगर मान लो आपको लगता है कि मेरा डिसीजन तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है मेरे से, बहुत सारी परेशानियां हैं, तो हम लेवल 2 में जा सकते हैं। लेवल 2 क्या करता है? लेवल 2 में सॉल्यूशन ये है कि जो आपके पास उस डिसीजन की कुछ मेमोरीज हैं, उस निर्णय की कुछ मेमोरीज हैं, यानी कि तो वहां पे वो जो घटना जा चुकी है, यानी कि किसी ने आपकी इंसल्ट की, तो इंसल्ट आज ये 5 साल 10 साल पहले की, आपने कोई सब्जेक्ट ऐसा ले लिया जो नहीं लेना चाहिए, तो आपने 5 साल, यानी कि वो लिविंग नहीं है, वो पास्ट है, वो जा चुका है। बट अभी आपके पास उसकी क्या है, जो आ रही है पीछे से मेमोरीज आ रही है। मेमोरीज में कुछ आवाजें हो सकती हैं, कुछ पिक्चर्स हो सकते हैं, आपको पूरा सीन नजर आता है, या कुछ फीलिंग, यानी कि वो चीज देखते आपको रोना आ जाता है, या गुस्सा आ जाता है, या कंपन हो जाता है। ये चीजें आपके पास हैं। इसमें हम क्या करते हैं एनएलपी में कि हम लोग इसको विजुअलाइजेशन के द्वारा इसको हम डिलीट करते हैं, इसको वीक करते हैं, और वो आपके इम्प्रिंट्स हैं, जो मेमोरीज हैं, वहां से वो हट जाती हैं। और आप जिस निर्णय को अब तक आप गलत कहते आए हो, जिस निर्णय को आप गलत कहते आए हो और अब तक आप दुखी रहे, आप उसी निर्णय को ये कहेंगे कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया और बेहतरीन डिसीजन था। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और आप ऐसे ही वीडियो आपको और मिलते रहें, इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।